संजीव सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल भी आप इंडिकेट कर रहे थे कि 1 से 2 दिन की गिरावट अभी मार्केट के अंदर और है। सर आज थोड़ा मैक्रो इंडिकेटर्स हिले हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर वहाँ पे दिख रहा है उसने अगली छमाही तक के लिए बात बता दी है कि शायद हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा पीछे चले जाए। सर मैं आपकी बात को ही कोट करता हूँ कि कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फॉल में, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ये मैक्रो सेटल हो जाने देने? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और मनीष को। डिम्पी जी, ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है और मैक्रो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था लोगों को, टीवी चैनल बाकियों को, क्योंकि वो ज्ञान बांटेंगे कि 3.1 नहीं 2.9 कौन सा अब यूएस में है, कौन सा शेयर बाजार। यूएस मार्केट से एक तरफ ही चली है जब से फेड ने रेट बढ़ाना शुरू किया है। तो या तो फेड सही है या शेयर बाजार ठीक है। हमने पैसा कमाना है या ज्ञान बांटना है, आप तय कर लीजिए पहले। दूसरी बात, इंडियन मार्केट वैसे ही कंसोलिडेशन से थी, आरबीआई ने पहले ही कह दिया कि वो रेट कट नहीं करेंगे, बैंक्स को रेट राउंड पास करना है, रेट हाइक कर दी है 25 बेसिस पॉइंट के लिए। अगर मई में नहीं तो मार्च में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। कौन सी आपकी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप ये देखिए रिजल्ट स्ट्रांग है। तो आप दोनों तरफ मत जाइए। डोंट वेयर द हैट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट एंड अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, क्योंकि आप पैसा नहीं कमाएंगे। भगवान ने किया, मैंने आधा सीए कर लिया था, इंटर पास कर लिया, लेकिन सीए नहीं बना, नहीं तो बैलेंस शीट्स में उलझे रहता और कभी पैसा नहीं कमा सकता। दूसरा, मैंने इकोनॉमिस्ट से दूर रहा क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज फ्लो ही रखते हैं, आज नहीं तो कल सारा अरे शेयर बाजार कहाँ है और आप कहाँ हो, ये मौका है लेने का, लिख के ले लो। मार्केट में रिजल्ट जिस तरह से आ रहे हैं, मैक्रो जिस तरह से है, इंडिया का आवागमन जिस तरह से है, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आपके लिए कल की भी पिक्स दे दूं और आज की भी। और जो मैं आपको कह रहा हूं, जब इंड्यूस्ड करेक्शन आता है, रीड माय लिप्स, संजीव सर गुड मॉर्निंग। इंड्यूस्ड करेक्शन है, वो आपके लिए मौका होता है लेने का। संजीव सर गुड मॉर्निंग। और ये जो है ना, हमारा जो शो है ना सर, खड़ा सौदा है, और इतनी खरी खरी बातें ना सर, आपके अलावा और कोई करने की जो ना हिम्मत नहीं जुटा सकता। जिस तरीके से आपने कहा कि इकोनॉमिस्ट बनना है या पैसा कमाना है, स्वदेश के दर्शकों को तो सर पैसा कमाना है। अब आपने जो स्टॉक्स बताए हैं उस पर एक अपडेट दे दीजिए, और अब कौन सा शेयर है जहां आपको लगता है कि मौका दिखता है? कल आपको 3 पिक दिए थे, उससे परसों मैंने कहा था यूपीएल में बाय कीजिए 450-52 में, 480 रुपए हो गया। कल कोटक बैंक और विप्रो दोनों आउट परफॉर्मर्स थे। आज फिर रीइटरेट कर रहा हूं, नैल्को के रिजल्ट 84% प्रॉफिट ग्रोथ और एबिटा मार्जिन डबल हो गया है, 26% उनके हिस्ट्री में हाईएस्ट आया है। अब या तो शेयर बाजार ठीक है या हम। और ये याद रखिए, बॉक्साइट, एल्यूमिना एंड केमिकल में सबसे बड़ा प्लेयर है। इसकी 25-27 हजार करोड़ की मार्केट कैप इज एब्सिमल। मेरे हिसाब से इसका भाव 300 होना चाहिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होएगा, आपको 6 महीने 1 साल रखना पड़ेगा। आज 168 का पहला टारगेट है जो न्यू हाई होएगा, और 132 का स्टॉप लॉस। लेकिन लेके अक्यूमुलेट करो, रोज बाजार आपको मौका देता है, पीएसयूज में री रेटिंग है। नैल्को, एनटीपीसी, एसबीआई और ओएनजीसी हमारे टॉप पिक्स हैं और रहेंगे। दूसरा आपके लिए पिक है यूपीएल। आपको फिर बोलता हूं, एग्रोकेमिकल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट, डीस्टॉकिंग इज ऑन द वे। उनका एक वन ऑफ था विद देयर अर्जेंटीन बिजनेस। यूपीएल इज द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्लेयर इन द वर्ल्ड, माने वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन बेस्ड। और साथ में फूड और इरिगेशन और साथ में पेस्टिसाइड, इस बिजनेस में तो अब गेन ही गेन है। यू कैन नॉट गेट द स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 380 है एट 1.2 टाइम। हाँ, थोड़ी सी पेन इसलिए है क्योंकि ये ओवर है बाय द एफआईज एंड सो ऑन। लेकिन मुझे लगता है इस समय रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, और रिस्क रिवॉर्ड उस बिजनेस में होना चाहिए जहां आपको ग्रोथ दिख रही है, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, प्लस आई थिंक जो अर्जेंटीन का वन ऑफ था वो वापस आ जाएगा एज अ करेंसी लॉस। तो यूपीएल 468 पे लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट। नैल को 38 रुपए में लीजिए, 32 का स्टॉप लॉस, 168 का टारगेट। और एसबीआई 697, 682 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। एसबीआई मैंने आपको 3 दिन पहले भी कहा था 725 का टारगेट, वहां वो उसी दिन टच करके आ गया। दूसरी बात रही मनीष जी, मौका और फियर दोनों आपको हाथ में हाथ नहीं आएगा। अगर यूएस में इन एक करेक्शन आई नहीं थी तो ये एक मौका था, नंबर अच्छे भी आते तो भी करेक्शन आती। तो आपको अपनी मार्केट देखो, अपनी भाषा देखो। यूएस की मार्केट रोज ट्रैक करोगे तो यहाँ की आपको मौके चूक जाएंगे।
ठीक है मसीन साहब, पॉइंट टेकन, आपने अच्छे से क्लियर कर दिया कि यूएस मार्केट्स अपने हिसाब से है, इंडियन मार्केट्स अपने हिसाब से है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, थोड़ा इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बकायदा यूएई के अंदर है, और वहाँ से भी कुछ अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव ही आएंगी, उम्मीद भी वहाँ से करते हैं। मसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाल्को, यूपीएल, एसबीआई देने के लिए। नाल्को का आपका टारगेट आज काफ़ी बेहतर है, मेरे को भी लग रहा है इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये शेयर चल जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, और आपको जैसे भी स्टॉप लॉसेस कटे बाहर आए और टारगेट लगे तब भी बाहर आए मार्केट के अंदर। संजीव सर के ट्रेड आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं।